जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये कई वर्षों से एग्ज़ाम्स में आ रही हैं। कई बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। ये सारे के सारे प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप लोगों को सभी प्रश्न को देखना चाहिए, ओके। अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स चाहिए तो ओके। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है दोस्तों कि 20 क्वेश्चन आपके पेपर में एमसीक्यू टाइप के होंगे। 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें एमसीक्यू वाले, और 10 के 10 प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में दोस्तों ज़रूर देखने को मिलेंगे, ओके। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्सिले क्या है? ऑप्शन ए फ्रांस का राष्ट्रगान, ऑप्शन बी जर्मनी का संसद, ऑप्शन सी इंग्लैंड के सैनिक, एंड ऑप्शन डी है आपका इटली की मुद्रा। मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान है, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, नेपोलियन ने अपने जीवन का अंतिम युद्ध कब लड़ा? नेपोलियन ने अपने जीवन का लास्ट युद्ध किस सन में लड़ा था दोस्तों? कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको इसका आंसर पता है तो। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा की दृष्टि से। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1813 ईस्वी में, सेकेंड ऑप्शन है आपका 1815 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन है आपका 1812 ईस्वी में, एंड डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1815 ईस्वी में नेपोलियन ने अपने जीवन का अंतिम युद्ध 1815 ईस्वी में लड़ा था। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय दिवस तो 15 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन आपको ये बताना है कि फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ये है 14 जुलाई, ऑप्शन बी है 5 मई, ऑप्शन सी है 27 अगस्त, एंड ऑप्शन डी है आपका 21 सितंबर। क्या रहेगा दोस्तों इसका सही आंसर? सारे लोग, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर पता हो किसी स्टूडेंट्स को तो, ओके। आई होप दोस्तों आप लोगों को पता होगा। इसका राइट आंसर है 14 जुलाई। जी हाँ दोस्तों, 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? रूस की क्रांति का प्रमुख नेता कौन था? ऑप्शन ए है लेनिन, ऑप्शन बी है स्टालिन, ऑप्शन सी है टॉलस्टॉय, एंड ऑप्शन डी है गोरकी। रूस की क्रांति का प्रमुख नेता लेनिन था। कौन था? बिल्कुल सही है इसका ऑप्शन ये, लेनिन दोस्तों रूस की क्रांति का प्रमुख नेता था। फिफ्थ क्वेश्चन, रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति किस सन में हुई थी? फ्रांस की क्रांति तो आपको पता है कि 1789 ईस्वी में हुई थी, लेकिन ये बताइए कि रूस की क्रांति कब हुई थी? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, और फ्रांस की क्रांति भी इम्पोर्टेंट है। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी को हुई थी, एंड रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, समाजवाद का जनक कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी एंगल्स, एंड ऑप्शन डी बाकुनिन। क्या रहेगा इसका आंसर? पता होगा आपको तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मान जाएंगे दोस्तों आपको कि आप बहुत मेहनती छात्र हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा बताइए। ऑप्शन ये है आपका रूसो, ऑप्शन बी है आपका कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है आपका एंगल्स, एंड ऑप्शन डी है बाकुनिन। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स।
समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से बता देता हूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है एंड जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। ओके, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी महानदी एंड ऑप्शन डी कृष्णा। आपके कमेंट का इंतजार है। कमेंट में बताइएगा अगर आपको पता है इसका आंसर, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, गोदावरी। दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 9, शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है। शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था याद रखिएगा लोकतंत्र है। ओके, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, कौन सा देश कभी भी सैनिक शासन में नहीं आया? इनमें से आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा देश है जो कभी भी सैनिक शासन में नहीं आया, यानी कि उस पर कभी भी किसी सैनिक ने शासन नहीं किया। ऐसा कौन सा देश है? क्या वो क्यूबा है या मैक्सिको है या फिर भारत है या फिर पाकिस्तान है? क्या है दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? बताएं क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन बी मैक्सिको। मैक्सिको एक ऐसा देश है जो कभी भी सैनिक शासन में नहीं आया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ 2 से 4 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों को बता देता हूं। प्रश्न नंबर 11, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ? सुएज नहर का खुलना भारत के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण था? इसका निर्माण दोस्तों 1859 से 1869 ईस्वी के बीच हुआ था। लेकिन ये नहर खोली कब गई थी? ये नहर 17 नवंबर 1869 ईस्वी में खोली गई थी। ये नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है और इस मार्ग के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी, किस मार्ग के खुलने से? भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच एक मार्ग खुल गया, जिससे भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर तक कम हो गई। सुएज नहर के पूर्व भारत और यूरोप का संपर्क केप ऑफ गुड होप के माध्यम से होता था। जब सुएज नहर का निर्माण नहीं हुआ था, तब भारत और यूरोप का संपर्क केप ऑफ गुड होप से होता था, इसके माध्यम से। ठीक है, फिर आगे है, यह मार्ग बहुत लंबा और अधिक खर्चीला था, अतः हम कह सकते हैं कि सुएज नहर भारत और यूरोप के मध्य दूरी में कमी आने से हमारे संपर्क सुलभ और लाभकारी सिद्ध हुए हैं। ठीक है, पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, क्वेश्चन को रटना नहीं है। ओके, आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। हर बार आता है एग्जाम में भारत का उत्तरी मैदान, जिसमें हम और आप रहते हैं। आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं ना? कमेंट में बताइए, भारत का उत्तरी मैदान, हेडिंग डालना है। यह मैदान पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक विस्तृत है। भारत के पश्चिम में पंजाब है, आपको पता है, वहाँ से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक। भारत के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी है, वहाँ तक भारत के उत्तरी मैदान का
विस्तार है। ठीक है, यह 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, 3 प्रकार की नदियों से दोस्तों और उनकी सहायक नदियों से ये मैदान निर्मित है। कौन सा मैदान? भारत का उत्तरी मैदान। ये तीनों नदी याद रखिएगा, और इनकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं जो उत्तरी भारत में बहती हैं। यह मैदान जलोढ़ मृदा के निक्षेपण का परिणाम है। जलोढ़ मृदा उत्तरी भारत में अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। यही वजह है दोस्तों कि उत्तरी भारत में अत्यधिक फसलों का उत्पादन होता है। जहाँ पे जलोढ़ मृदा होगी वहाँ पे अत्यधिक फसल का उत्पादन होगा, क्योंकि जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ मृदा मानी जाती है। यह कृषि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, बताया ना भी आपको कि ये कृषि के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और देश का उपजाऊ हिस्सा है। सबसे अधिक उपजाऊ हिस्सा जलोढ़ मृदा है। सबसे अधिक फसल का निर्माण जलोढ़ मृदा में होता है। किस में होता है? जलोढ़ मृदा में। उत्तरी मैदान को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है जो निम्न प्रकार हैं। उत्तरी भारत के मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला वर्ग है पंजाब का मैदान। जो पश्चिमी भाग है वो पंजाब का मैदान कहलाता है। दूसरा वर्ग देखिए, दूसरा जो वर्ग है वो गंगा का घग्गर और तीस्ता नदी, घाघर और तीस्ता नदियों के बीच विस्तृत है। गंगा का मैदान घाघर और तीस्ता नदियों के बीच विस्तृत है। यह उत्तरी भारत के हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्से और पश्चिम बंगाल के रूप में है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। एक वर्ग और है तो वो भी आप देख लीजिए। तीसरा वर्ग क्या है? ब्रह्मपुत्र का मैदान। तीसरा वर्ग ब्रह्मपुत्र का मैदान असम के आसपास में, ठीक, भारत के पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और उसे ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं, जो ब्रह्मपुत्र के आसपास का मैदान है। ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास के मैदान को ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है, जो विशेष रूप से असम में फैला है। बताया ना कि भारत के पूरब में असम है, वहीं पे ब्रह्मपुत्र का मैदान है। वहीं वहाँ की जितने क्षेत्र वहाँ के आते हैं सब के सब, वहाँ के जितने भी क्षेत्र आते हैं सब के सब ब्रह्मपुत्र के मैदान कहलाते हैं। ठीक है, देखते हैं और क्वेश्चन है। नहीं, अब क्वेश्चन तो नहीं बचे, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता रहूँगा। इसके लिए आपको क्या करना है कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग काफ़ी समझदार हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।